भारत के युवाओं का दिल कमज़ोर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स तथा रिपोर्ट्स बता रही हैं। दिल की बीमारी को ओल्ड एज की बीमारी माना जाता है, लेकिन कुछ वर्षों से इसके मामले युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आइए 2022 पर नज़र डालते हैं। 40 वर्षीय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक से हुआ। ग्रैब हाउस कंपनी की संस्थापक पंखुड़ी श्रीवास्तव की मात्र 32 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की मृत्यु भी हार्ट अटैक से हुआ। क्रिकेटर, फिटनेस एक्सपर्ट, सिंगर्स आदि के हार्ट अटैक से मौत के मामले देखने को मिल रहे हैं। होली के अगले दिन जाने माने अभिनेता सतीश कौशिक का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो आज इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों होता है। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय लगभग 300 ग्राम का होता है और यह शरीर के मध्य भाग से थोड़ा लेफ्ट में स्थित होता है। हमारा दिल एक दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है और 6000 माइल्स लगभग 1 लाख किमी तक रक्त को पंप करता है। कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो खून को दिल तक सप्लाई करती हैं। यदि इनमें से कोई पतली हो जाती है तो आर्टरी में खून का थक्का जम जाता है, जिससे रक्त दिल तक नहीं पहुंच पाता है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑक्सीजन दिल तक नहीं पहुंच पाता और ये सब होने से दिल का दौरा पड़ जाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक का वजह माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल से नहीं, ट्रांस फैट से हार्ट अटैक में दिक्कत आ सकता है। ट्रांस फैट शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जैसे लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स। डालडा और वनस्पति तेल ट्रांस फैट के मुख्य स्रोत हैं। कोलेस्ट्रॉल अकेला डाइट से नहीं आता। हमारा जो लीवर है वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। सबसे पहले हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी। ये जो विसरल ओबेसिटी होती है, पेट की मोटापा, उसे भी कम करनी होगी। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक से पंप करना बंद कर देता है। इसमें 10 में से 9 लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय हो जाती है। दिल का दौरा पड़ने से पहले कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सीने में दर्द या बेचैनी, सीने में कसाव महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई होना, हल्कापन या चक्कर आना, हाथ, कंधे या गर्दन में दर्द, जी मिचलना, पसीने से तरबतर होना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में दिल के दौरे के दौरान निम्न लक्षण दिखाई देने की संभावना होती है, जैसे सांस लेने में कठिनाई, मितली, उल्टी आना, ऊपरी पीठ या जबड़े में दर्द, अत्यधिक थकान। कभी कभी दिल के दौरे के दौरान कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। महिलाओं में प्री मेनोपॉज हार्ट की बीमारी का खतरा कम रहता है। इसका कारण महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन है, जो महिलाओं में दिल के बीमारी के खतरे को कम कर देता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं में प्री मेनोपॉज हार्ट की बीमारी देखी जा रही है और महिलाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो महिलाएं स्मोकिंग और गर्भ निरोधक पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से हार्ट अटैक से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मेनोपॉज के 5 साल बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में हार्ट अटैक का खतरा लगभग समान हो जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक महिलाओं में दिल की बीमारी का पता देर से चलता है, क्योंकि वह सीने में दर्द को नज़रअंदाज करती हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन हार्ट एसोसिएशन, भारत में 50% हार्ट अटैक के मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों के होते हैं, जबकि 25% हार्ट अटैक के मामले 40 वर्ष के कम उम्र के लोगों के होते हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB, पिछले 10 सालों में 2012 से 2021 तक हार्ट अटैक के मामलों में 50% की वृद्धि हुई है। पिछले साल 70% हार्ट अटैक से हुई मौतों में 30 से 60 एज ग्रुप के लोग शामिल थे। आप इस ग्राफ से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जहां 2012 में हार्ट अटैक से 18,500 मौतें हुई थी, वहीं 2021 में यह आंकड़ा 28,500 हो गया है। अमेरिका में छपे एक रिसर्च जर्नल से पता चलता है कि 2015 में भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी थी, जिसमें से 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 वर्ष से कम थी, अर्थात लगभग 40% मरीजों की उम्र 40 वर्ष से कम थी। भारत में अकाल मृत्यु के कारणों में हार्ट अटैक फर्स्ट कारण बन गया है। भारत में हर 4 में से 1 डेथ हार्ट अटैक से होती है। भारत में पर लाख हार्ट अटैक केसेस US और UK से 3 गुना
गुना ज़्यादा हैं। हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं। जीवन में तनाव, खाने की गलत आदत, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, टबैको, शराब पीना, मधुमेह, पर्यावरण का प्रदूषण। 2019 के एक रिसर्च के अनुसार भारत में 74% लोग स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस में ब्लड ठीक हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया में एवरेज स्लीप टाइम 7 से 8 आवर्स है, पर ये भारत में 6.5 आवर्स हो गई है। रात में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वालों का आंकड़ा 60% से बढ़ा है। लैक ऑफ स्लीप से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 17% लोगों को मधुमेह तथा 30% लोगों को बीपी की समस्या है। डायबिटीज और बीपी से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इंडिया में लगभग 26.28% लोग टबैको का सेवन करते हैं, जिसमें से 80 से 90% लोग डेली कंज्यूमर हैं, जो हार्ट अटैक आने का एक अहम कारण है। एक रिसर्च में पता चला है कि अधिक ओबेसिटी वाले लोगों में 17% तथा अंडरवेट लोगों में 16% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। भारत में हार्ट अटैक के मामले दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। अकाल मृत्यु, प्रीमेच्योर डेथ के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी तीसरे स्थान पर थी, जो 2016 में अकाल मृत्यु के मामलों में दिल की बीमारी प्रथम स्थान पर आ गई है। हार्ट अटैक के खतरे को एक बेहतर लाइफ स्टाइल तथा योग से कुछ कम किया जा सकता है। योग तनाव को कम करता है और मन को एकाग्र करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।